लेकिन ये सच है कि जिम्मेवारी छोटी हो या बड़ी, मैं जब कोई काम लेता हूँ तो दिल से उसको करता हूँ। ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया था 6 साल पहले जब डिमांड हुआ था, तो उसके बाद बिहार में जो कई नौकरी बहाली जो निकल रही है, उसमें ये कोरम पूरा कई चीजों में नहीं किया जाता है। इन सभी पर क्या आपकी नजर रहेगी? मुख्यमंत्री से कल भी मैंने मिला था, कर्सी कॉल में गए थे, कहीं कैसा इस काम को देखिए। तुम कहा ये जिम्मेवारी आपने दिया है तो काम से आपको संतुष्ट करेंगे। इसको बढ़ाने की मांग करते हैं कई लोग, कई बार सदन में बातें होती है कि थोड़ा 15% किया जाए, ये किया जाए, वो किया। आयोग के स्तर पर हम प्रयास करेंगे कि सही ढंग से सरकार के समक्ष ये बातें जाए। बताऊं 10% आरक्षण साधारण कलेजा वाला नेतृत्व तो नहीं कर सकता था, मोदी जी कर सकते थे। मोदी जी ही कर सकते थे। सवर्ण समाज में ऊंचाई भी काफी है, धन संपत्ति वाले लोग भी काफी हैं और भूखे रहने वाले भी नीचे के लोग हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और लगभग आधा दर्जन बार एमएलसी भी रहे हैं सारण स्नातक क्षेत्र से। मेरी जानकारी सही है ना सर? 6 बार एमएलसी, 6 बार जीते, मतलब 36 साल रहे। 36 साल रहे हैं। अभी आपको स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए तो हम बधाई शुभकामनाएं देंगे। और साथ ही इसको कैसे देखते हैं, इस जिम्मेदारी को? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेवारी तो सरकार ने दिया है जी। और पार्टी के नेतृत्व वर्ग ने भी कहा इस काम को करने के लिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की ये थीम थी, उन्होंने कभी स्वर्ण की समस्या को देखने के लिए, याद होगा 11 में भी उन्होंने बनाई थी कमेटी, फिर 16 में भी प्रयास हुआ, लेकिन अब क्या रिपोर्ट आया, उस पर क्या फलाफल हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन ये सच है कि जिम्मेवारी छोटी हो या बड़ी, मैं जब कोई काम लेता हूँ तो दिल से उसको करता हूँ। जैसे ये काम यदि उन्होंने विश्वास करके दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री से कल भी मैंने मिला था, कर्सी कॉल में गए थे, कहीं कैसा इस काम को देखिए। तुम कहा ये जिम्मेवारी आपने दिया है तो काम से आपको संतुष्ट करेंगे। तो इसमें किस किस तरह का काम रहेगा? जैसे इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए ये तो काम डीपली जाएंगे तो बहुत तरह के काम इसमें है जी, कि कई तरह के समाज हैं इस प्रदेश में। पहली बार आप महसूस करते होंगे कि सवर्ण के लिए भी सरकार चिंतित है, सोच रही है कैसे इसमें जो परेशानी है, गरीबी इतनी है कि सच्चाई है। कुछ ऐसे लोग हैं परसेंटेज जिनको 2 जून का रोटी नहीं मिलता, रात में कभी भूखे सो जाना पड़ता है। एक दो बात है, एक तरफ सवर्ण समाज में ऊंचाई भी काफी है, धन संपत्ति वाले लोग भी काफी हैं और भूखे रहने वाले भी नीचे के लोग हैं, तो गैप बहुत बड़ा है। तो नीचे तबके के जो लोग जिनको परेशानी है, गरीबी झेल रहे हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास ये आयोग करेगा और सचमुच में एक प्रयास होगा कि उनकी मूल समस्या से अवगत हों और सरकार तक आयोग समस्या के निदान का, सरकार किस तरह की समस्या सरकार के समक्ष पहुंचे, ये प्रयास हमारा जरूर होगा। और समस्या यदि चिन्हित होती है तो उस पर कोई सरकार निर्णय भी ले कैसे दूर हो। जी, ये बातें आपने महत्वपूर्ण कही कि इसमें ऊंचाई और निचाई काफी, जैसे एक भाई है तो 100 करोड़ का मालिक है, एक है तो लाखों रुपए का भी प्रॉब्लम है, हजारों में। समुद्र में है एक वर्ग है इसी समाज में, एक सेक्शन इतना बड़ा है कि उसके पास, उन लोगों के पास धन संपत्ति अपार जिसको कहते हैं जी। और एक यहाँ ये भी है जहाँ रात में भूखा भी रह जाना पड़ता है। तो इस खाई को पाटने का प्रयास करेंगे और ऊपर के लोग तो शुभकामना देंगे कि और काम करें, वो उनका हक है लोकतंत्र में और संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार है उसके तहत वो काम कर रहा है और बड़ी मेहनत करके धन अर्जित कर रहा है जी। तो ऐसे सवर्ण के प्रति भी हमारा बड़ा स्नेह है कि उस और काम को आगे बढ़ाइए और आप और धन अर्जित करिए। लेकिन चिंता हमारी है कि वहाँ जहाँ धन देखा ही नहीं
इसी समाज का कुछ लोग, हम्म, बच्ची की शादी करनी है कर्ज लेना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, कहीं श्राद्ध है घर में तो उसके लिए बड़ी हाई रेट पे सूद पे लेना पड़ता है पैसा किसी न किसी से, पैसे वाले से। जी ये समाज की तस्वीर है। जी तो निश्चित रूप से कोशिश हमारी होगी, बेरोजगारी भी उसी ढंग की है, उसको भी चाहते हैं चिन्हित करें, जी कैसे इस सब पर क्या हो सकता है, संभावना बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी, ये बात सही कि सरकार, भारत सरकार भी चिंतित है, बिहार सरकार भी चिंतित है, लेकिन हम डीपली जानना चाहते हैं कि वो नौजवानों को कैसे खड़ा किया जाए, सरकार से किस स्तर पर हम प्रयास करें, जी सरकार के यहाँ तक समाज की भावना पहुंचाए, सवर्णों की भावना पहुंचाए, कि ये प्राथमिकता के आधार पर जी बेरोजगारी पर सरकार सोचे। ये भी हमारा प्रयास होगा। अभी जैसे 6-7 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया था, 6 साल पहले जब डिमांड हुआ था। तो उसके बाद बिहार में जो कई नौकरी बहाली जो निकलती है या निकल रही है, उसमें ये कोरम पूरा कई चीजों में नहीं किया जाता है। इन सभी पर क्या आपकी नजर रहेगी? देखिए, 10% की चर्चा आपने किया। जी एक समय था कि मैंने खुलकर बात कही थी देश के सामने, 15 वहाँ पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ था। जी यही हमारी लड़ाई थी कि सवर्णों में भी लोग जूठा उठाते हैं, दूसरे के घर में झाड़ू लगाते हैं पेट पालने के लिए, जी खेतों में काम करते हैं, लेकिन वो सवर्ण है। ये तस्वीर समाज की है। जी ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित हुई लड़ाई हमारी थी जी कि वो उनको कहीं न कहीं आरक्षण का लाभ मिले। हमें गर्व है कि इस प्रदेश नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जी और बड़ा संवेदनशील इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि उन्होंने उस स्तर पर क्या गांव में लोग परेशानी में फंसा हुआ है वहां तक वो सोचे। और मैं साथ साथ कहता हूँ 10% आरक्षण साधारण कलेजा वाला नेतृत्व तो नहीं कर सकता था, मोदी जी ही कर सकते थे। मोदी जी ही कर सकते थे, जिनका कलेजा मजबूत हो। और मैं बताऊं कि जब ये घोषणा हुआ था तो मैं दूसरे प्रदेश में था, हमें लगा था कि उथल पुथल होगा देश में और कहीं ना परेशानी में न फंसे। विरोध भी हुआ था कई बार। नो 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 विरोध, पूरा देश स्वीकारा मोदी जी के इस कार्यक्रम को, मोदी जी के फैसले को, भारत सरकार के फैसले को देश ने स्वीकारा और हर स्तर पर इसका वेलकम हुआ, स्वागत हुआ और पत्ता नहीं खड़खड़ाया कहीं। ये मोदी जी का कमाल था। इसको बढ़ाने की मांग करते हैं कई लोग, कई बार सदन में बातें होती है कि थोड़ा 15% किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, जैसे और भी चीजों में सेक्शनों में ओबीसी की डिमांड होती है, दलितों की। तो आप करेंगे ईडब्ल्यूएस को थोड़ा बढ़ाएं? ये बात तो सही है, उचित जो चर्चा आप कर रहे हैं कि इसका परसेंटेज बढ़ाया जाए या फिर इसका और स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो जिससे अधिक से अधिक नौजवानों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो उस पर हम अध्ययन करेंगे। पूरी जो हमारा एक सदन में आवाज उठेगा। मैं पहले तो सदन की बात मैं नहीं कहता, लेकिन अभी तो मैं जो जिस जवाबदेही हमें दी गई है आयोग के स्तर पर हम प्रयास करेंगे कि सही ढंग से सरकार के समक्ष ये बातें जाए। अभी मगर ईडब्ल्यूएस में जो सवाल किए कि वो जो 10% का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, जैसे फॉर्म बहाली का निकल रहा है, उसमें 10% हिस्सेदारी में ही कटौती कर दी जा रही है। कई फॉर्मों में हमने देखा है, कई नोटिफिकेशन देखे हैं। तो ये शिकायत मिली है जी, तो इस पर गंभीरता से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ इसमें डंडी मारी हो रही है। प्रयास नहीं, रिजल्ट चाहिए उसमें। तो ये बात कहा ना कि ये कहाँ डंडी मारी है, पहले तो ये ना चिन्हित करेंगे। हाँ, पहले ये कि सचमुच में कहाँ लोग गड़बड़ करना चाह रहे हैं, गड़बड़ किए हैं या करेंगे। तो यदि ये बात चिन्हित हो गया तो निश्चित उससे उसका निदान होगा। ये हमारा प्रयास होगा, ये हमारा प्रयास होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो अभी जैसे भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन सभी में जो गरीबी है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे भूमियार समाज में इन चारों जातियों में सबसे ज्यादा बिहार में जो ये कास्ट सेंसस हुआ था उसमें सबसे ज्यादा आया था। बिल्कुल आया था, गरीबी परसेंटेज ज्यादा आया था। उसको भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं जी, जो सेंसस
जो एक बार हुआ है जनगणना, उसको भी हम कोशिश करेंगे देखने का, जी। और उस आधार पर क्या मामला बनता है वो जब बैठेंगे हम लोग। अभी तो कोई हम लोग बैठे भी नहीं, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे, एजेंडा भी तय बने नहीं ही हुआ। है हाँ, एक दिनों पहले अभी तो राजपूत समाज में भी जमीनें बिक रही है, बिक गई है। ब्राह्मण समाज भिक्षाटन करके खाना खा रही है, कायर समाज में भी। बिल्कुल ब्राह्मण समाज के हर सबसे समाज ज्यादा मतलब कि सुबह शाम भिक्षाटन करके उनका खाना बन रहा है। नहीं, वो परसेंटेज तो है ही, भिक्षाटन करके खाना माने परिवार को पालना, जी। ये भी हो रहा है। और दूसरे भी जो समाज के हैं, सवर्ण समाज के, राजपूत हुए या भूमियार ब्राह्मण में कहूँ, वो समाज भी, काई समाज भी, मैं इतना तक हमें जानकारी मिली है कि ये लोग के बच्चे कभी कभी रात में भूखे रह जाना पड़ता है। इस दिन में कोई काम नहीं किया किसी के खेत में। तस्वीर वही है जो अन्य समाज, हमारा दलित समाज है या अन्य समाज है, तो परेशानी होती है ये सवर्णों में कि, और अन्य समाज जो हमारे पिछड़ी जाति के समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग, वो उनकी एक रही है, शुरू से आदत बनी है, जो प्रोफेशन तय हुआ कौन आदमी क्या करेगा, तो उनकी गांव घर के बच्चे बच्चियां गरीबी से झेल रही हैं, तो किसी किसी खेत में काम करके अपना पेट चला लेता। लेकिन सवर्ण के बच्चे बच्चियां या महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। ये अभी तक लोग प्रयास कर रहा है कि इसको हम भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। इन चीजों को तोड़ना होगा। बिल्कुल। इसलिए कैसे ये लोग काम में लगे, अपने अपने रोजगार में लगे, क्योंकि जो जरूरत की है पैसे की, उसको अर्जित कैसे करें। बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये बातें होनी चाहिए। और पहला अध्यक्ष लगता है बिहार में बने हैं आप, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहली बार अध्यक्ष स्वर्ण आयोग के बने हैं। पहले कभी स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष नहीं होते? नहीं, पहले तो मैंने कहा कि मैं तो 36 साल लगातार हाउस में राज्य की और देश की, राज्य की समस्याओं से रूबरू होता रहा। आप रहे होंगे, देखते होंगे कि राज्य की कोई समस्या नहीं जिस पर महाचंद्र सिंह चर्चा नहीं करते थे, वो प्रोसीडिंग साक्ष्य है। तो वो तो हम लड़ाई लड़ते थे, जब निकलते थे हाउस से तो पोटकों में सारे मीडिया वाले लोग रहते थे। ये जानने के लिए आज हम जो चर्चा किया है सदन में, उसको जानने के लिए लोग रहते थे। तो एक परिस्थिति वो थी, तो अनुभव है, हम जानते भी हैं लोग की परेशानी। क्योंकि राज्य में जितना हमारा मूवमेंट है, उस मूवमेंट हम समझते हैं कोई इलाका नहीं जहाँ की राज्य में मैं नहीं पहुंचा हूँ। 38 जिले में। तो राज्य को मैं हर स्तर पर देखा हूँ, जान रहा हूँ, परेशानी भी देख रहा हूँ, किस इलाके में क्या परेशानी है, ये मैंने अनुभव किया है। और तो और मैं कहूँ, मैं निकला था राज्य में किसान रथ लेकर के, करीब उस समय भी हम अधिकतर जिलों में गए थे और किसानों की समस्या भी बड़ी करीब से देखा था। उस समय मैं लड़ाई लड़ा था, तो देश में अन्य लोग जो नहीं सोचा होगा वो हम काम कर दिया। और हमने बता दिया आपको कि वो ईख की समस्या हमने लिया था और उस लड़ाई को हम लड़े और उसका रिजल्ट मैंने दिया। उसमें मुख्यमंत्री पर, सरकार पर दबाव दे करके नहीं माना तो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि किसान के जो ईख के गोवर्स हैं, किसान काम में उपयोग करने वाले हैं, उनको आप 24 विद इन फोर्टनाइट आप उनके भुगतान, ईख का भुगतान सूद के साथ करिए। ये मैंने करवाया था। मोटी जजमेंट की कॉपी हमारे पास है हाई कोर्ट का, और उसको एग्जीक्यूट करवाया। मगर कुछ लोग स्वर्ण आयोग का विरोध कर रहे हैं कि अरे इन लोगों के यहाँ तो सब कुछ है, ये है तो काहेला दे रहे हैं, जैसे दलित नेता हुए और भी कुछ अपना जो बातें बोलते हैं। नहीं, आप ये महसूस किया होगा प्रेस की हैसियत से, लेकिन हम समझते हैं समाज में वेलकम किया है, वेलकम किया। और ये स्वर्ण आयोग या जो उच्च जाति के परेशानी को देखने के लिए जो बनी है ये राज्य स्तर पर आयोग, निश्चित रूप से इसको लोगों ने वेलकम किया है, वेलकम किया। और चूंकि हर समाज के लिए आयोग बना, तो कंट्रोवर्सी कहाँ है इसमें? कुछ तो है दलित समाज के लिए बना, पिछड़ा समाज के लिए बना, अल्पसंख्यक समाज के लिए बना, तो कहीं किसी को मौका नहीं दिया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी बारीकी से वो कोशिश कर रहे हैं कि हर समाज को हम किसी न किसी रूप से उनकी नहीं सम्मान है, उनकी गरीबी को सही ढंग से वो झेल सके।
हम उसका प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे, अभी स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह जी से लंबी बातचीत हुई। बाकी आप झकास भारत से देखते रहिए और मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे राज जी हैं। धन्यवाद।